तो एक उम्मीद बांधे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से कि कई बार एमएलसी का आपको मौका मिला, एमएलसी नहीं बन पाए, राज्यसभा जाने का मौका मिला, राज्यसभा नहीं जा पाए। 2025 में फिर से एक बार उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार टिकट दे, आप अपने क्षेत्र मधेपुरा से आप चुनाव लड़े। तो लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा। तो रात दिन घूम घूम के लोगों के बीच जा रहे हैं और आने वाले नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं, उनके माई बहन योजना का भी संदेश गांव घर घर तक पहुंचा रहा हूं मैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारे नेता आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी इस बार मुझे चुनाव लड़ाने का मौका देंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार आलमनगर विधानसभा 76 से चुनाव लड़ के एमएलए बनूं, जो अपनी क्षेत्र की जनता का बेहतर सेवा दे सकूं। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मैं शुरू से आखिर तक अपने नेता आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में काम किया हूं। हमारे नेता आने वाले दिनों के मुख्यमंत्री, भविष्य के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमको इस बार जरूर मौका देंगे और इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा और आलमनगर ऐसा क्षेत्र होगा वहां से हम रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतूंगा और जीत के ये साबित करूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार आज भी आलमनगर और पूरे मधेपुरा के गांव में है। क्या आपको जितना उम्मीद लालू प्रसाद यादव से था, क्या उतना उम्मीद तेजस्वी जी से है? बिल्कुल 100% हमारे नेता आदरणीय लालू यादव के नक्शे कदम पर तेजस्वी जी चल रहे हैं और इनसे मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता हैं और हमें उम्मीद है कि मेरे साथ निश्चित रूप से मेरे साथ इंसाफ करेंगे और मुझे इस बार चुनाव लड़ने का मौका मुहैया करेंगे। भारत की वर्तमान राजनीति में छल बल दल ये सबसे इम्पोर्टेंस यानी मायने रखता है, क्योंकि अगर छल बल दल नहीं है आपके पास तो शायद आप राजनीति में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक आपको पहुंचना चाहिए था। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सामाजिक तौर पे चाहते हैं कि समाज का विकास हो, समाज के लिए कुछ बेहतर करे, मगर शायद वो कर नहीं पाते हैं। लगे रहते हैं कि पार्टी उन्हें कब उस लायक समझेगी, कब टिकट देगी, कब एमएलसी बनाएगी, कब राज्यसभा भेजेगी, कब अपने समाज के लिए बेहतर करेंगे, कब अपने क्षेत्र के लिए बेहतर करेंगे। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं। ऐसे ही नेता एक हमारे साथ में हैं जो कि राजद के हैं। राजद का जब गठन हुआ था 1997 में, तब से लेकर अब तक राजद में हैं। हालांकि मधेपुरा जिला से आते हैं, मधेपुरा जिला के जिला परिषद के चुनाव में वो जीते भी हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद वो राजद के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। काफ़ी जो अपना वक्त दिया है राष्ट्रीय जनता दल को। तो एक बार फिर से जब चुनाव आने वाला है 2025, तो चाहते हैं कि जो उम्र है, जो ढल चुकी है, जो चाहा था कि इस ढलते उम्र में अपने क्षेत्र का विकास करे, अपने सोसाइटी का विकास करे। तो आज की तारीख में देखा जाता है कि लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, मगर बहुत ही कम ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि अपने मेरिट पे, अपने काम पे जो एक वक्त दिया है पार्टी को, उसका कम से कम ईमानदारी के साथ पार्टी भी उन्हें सिला दे। ऐसे ही नेता हमारे साथ में हैं प्रोफेसर खालिद हैं, जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी विद्वान, पढ़े लिखे, मधेपुरा के जिला से परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं राजद के। सर, क्या लगता है 2025 चुनाव आने वाला है, आपकी उम्र भी अब काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो क्या लगता है जो एक उम्मीद बांधे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से कि कई बार एमएलसी का आपको मौका मिला, एमएलसी नहीं बन पाए, राज्यसभा जाने का मौका मिला, राज्यसभा नहीं जा पाए, 2025 में फिर से एक बार उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार टिकट दे और आप अपने क्षेत्र मधेपुरा से आप चुनाव लड़े। तो लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा? मेरा मधेपुरा जिला का आलमनगर विधानसभा क्षेत्र 70 है। मैं उसी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। मैं पूरी तौर पर अपने क्षेत्र में अपने नेता के नेतृत्व में
पूरे तौर पर हम पूरे क्षेत्र को रात दिन घूम घूम के लोगों के बीच जा रहे हैं और आने वाले नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं, उनके माई बहन योजना का भी संदेश गांव घर घर तक पहुंचा रहा हूं मैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारे नेता आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी इस बार मुझे चुनाव लड़ाने का मौका देंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार आलमनगर विधानसभा 76 से चुनाव लड़ के एमएलए बनूं, जो अपनी क्षेत्र की जनता का बेहतर सेवा दे सकूं। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मैं शुरू से आखिर तक अपने नेता आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में काम किया हूं और पहला फाउंडर जिला अध्यक्ष आरजेडी जब 1997 में जब आरजेडी का गठन हुआ, शरद यादव अलग हो गए, हमारे नेता आदरणीय लालू यादव थे, मैं उनके नेतृत्व में राजद में रहा। आदरणीय नेता राजद के लालू प्रसाद ने मुझे मधेपुरा जिला का पहला जिला अध्यक्ष आरजेडी का बनाया और उनके नेतृत्व में हम आज तक काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे नेता आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व में हमारे नेता आने वाले दिनों के मुख्यमंत्री, भविष्य के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमको इस बार ज़रूर मौका देंगे और इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा और आलमनगर ऐसा क्षेत्र होगा वहाँ से हम रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतूंगा और जीत के ये साबित करूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार आज भी आलमनगर और पूरे मधेपुरा के गांव में है। मैं उसको साबित करूंगा। आपने बात की तेजस्वी यादव की राजनीति की, तेजस्वी यादव से आपको उम्मीद है, तो लालू प्रसाद यादव की राजनीति जिस समय वो सक्रिय राजनीति में सक्षम थे और जो एक खासकर अपने कार्यकर्ताओं का, अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते थे और बहुत सारे लोग, सूअर चराने वाले लोग, गाय चराने वाले लोग और भी बहुत सारे जो ज़मीनी तौर पे थे, जो झोपड़े में रहा करते थे, आज उनकी वजह से एमएलए बने हैं, एमएलसी बने हैं, राज्यसभा भी गए हैं। तो क्या लगता है कि उस राजनीति में और इनकी राजनीति में क्या फ़र्क है? क्या वो उससे विचारधारा के हैं और क्या लगता है कि उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? क्या उनकी तरह अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं? क्या आपको जितना उम्मीद लालू प्रसाद यादव से था, क्या उतना उम्मीद तेजस्वी जी से है? बिल्कुल 100% हमारे नेता आदरणीय लालू यादव के नक्शे कदम पर तेजस्वी जी चल रहे हैं और इनसे मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता हैं और हमें उम्मीद है कि मेरे साथ निश्चित रूप से मेरे साथ इंसाफ करेंगे और मुझे इस बार चुनाव लड़ने का मौका मुहैया करेंगे। अब मैं उनके नेतृत्व में साबित करूंगा कि मैं बेहतर राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही और कार्यकर्ता हूं। आपको तो जो एक राजद का एक बड़ा पद था माइनॉरिटी सेल का, उससे भी हटा दिया गया। उसके बाद एमएलसी बनने का भी मौका मिला, आपका नाम भी लिस्ट में था, मगर आपको शामिल नहीं किया गया। क्या ऐसी वजह रही होगी कि आपको पद से भी हटाया गया? एमएलसी बनने का मौका था, उस समय भी आपको बनाया जा सकता था मगर नहीं बनाया गया। तो क्या ऐसी वजह होगी, किसकी वजह से आप इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए? आदरणीय नेता लालू यादव हमको बहुत प्यार करते थे, आज भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ही हमको बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए। वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव थे। कुछ वजह ये रही कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कभी न कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तौर पे मेरे खिलाफ में कोई साजिश पेश किया। हालांकि मैं वो चाहते थे कि मैं फिर से अध्यक्ष बनूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि संगठन में हमने बहुत दिनों तक काम किया, तो मेरी ख्वाहिश थी कि कोई न कोई हाउस का सदस्य बनूं। इसलिए मैंने उस पद की तरफ अपना तवज्जो नहीं दिया और पद पे जाने की कोशिश भी नहीं की हमने।
उसमें नेता का कोई दोष नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत किस्म के इंसान हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सड़क पे मेरे खिलाफ में कोई ना कोई शोषा छोड़ते रहते हैं, लेकिन उनका कोई हमारे नेता पर और हमारे नेतृत्व पर कोई उसका असर नहीं है। और निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मेरे लिए इस बार फैसला करेंगे और हमें मौका देंगे। हम उनसे गुजारिश भी करेंगे कि मुझे एक बार मौका दे के देखिए। अन्य लोगों को भी आपने वहाँ से मौका दिया जो चुनाव जीत के नहीं आ पाया। मैं वहाँ से चुनाव जीत के आऊँगा और राष्ट्रीय जनता दल का एक एमएलए वहाँ से बढ़ाऊँगा। सवाल ये होगा कि राजनीति में देखा जाता है कि दल बल छल सब चलता है। आप बहुत ही ईमानदार, सीधे साधे, लग रहा है कि आप जैसे लोग राजनीति में जो एक मुकाम पाना चाहते हैं, जहां एक तरफ जो एक बड़ा एक तबका राजनीति में देखा जाता है कि छली भी हैं, दल भी हैं, बली भी हैं, सारे लोग हैं, और वहाँ एक तरफ सिर्फ आपके पास से समाज का एक जो लगाव है, समाज का एक प्यार है, समाज के लोग चाहते हैं कि आप जैसे लोग आए राजनीति में। मगर पार्टी भी कहीं ना कहीं आज की तारीख में पैसे वालों को तवज्जो देती है, जिसके पास दल बल है वैसे लोगों को तवज्जो देती है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ईमानदारी पे, भले ही आपके साथ लोगों का भीड़ है, आपके पीछे लोगों की भीड़ है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है, मेरे पास कल बल छल नहीं है। मैं एक ईमानदार पार्टी का सिपाही और कार्यकर्ता हूँ, इस बात का मुझे फख्र है। दूसरी बात और है कि मैं जिस आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ की जनता में न जात पात की भावना है, न छली और छल बल वाले ऐसे गलत इंसान को वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वहाँ के लोगों ने वीरेंद्र कुमार सिंह को, वहाँ के लोगों ने विद्याकर कवि को, वहाँ के लोगों ने बड़े बड़े अच्छे इंसान को, जिसकी कोई जाति की आबादी नहीं थी, जिसके पास पैसे नहीं थे, वो लोग वहाँ से, वहाँ की जनता अपना पैसा खर्च के चुनाव जिताया। मुझे वहाँ की जनता की इतनी मोहब्बत मेरे साथ है कि हमको लगता है कि लोग मुझे पैसे भी देंगे, मेरे लिए दिन रात वक्त भी निकालेंगे और मुझे चुनाव जिता के बिहार विधानसभा भेजने का काम भी करेंगे, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जनता मेरे से आगे है मुझे जिताने के लिए। एक अंतिम सवाल करेंगे कि आप जिस क्षेत्र से खड़े होना चाहते हैं, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या कमी देखते हैं अभी भी उस क्षेत्र में? और जहां एक मॉडल दिया जाता है कि बिहार को एक विकसित राज्य बना दिया गया है, आज बिहार हर तरफ दिखे विकास ही विकास, तो आपको अभी भी उस क्षेत्र में कमी लगती है? बिल्कुल, हमारा क्षेत्र का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी भाग कोसी नदी से गुजरती है, उसी होके कोसी के कटाव से वहाँ के लोग तराही माम हैं, बहुत परेशान। वहाँ से मैं चाहूँगा कि बेलदौर विधानसभा क्षेत्र तक कोसी कटाव के लिए रिंग बांध बनाया गया है। मैं चाहूँगा कि वो बांध बेलदौर से लेके वो बाबा विशुराउत कुर्सेला तक, बाबा विशुराउत स्थान से आगे कुर्सेला तक वो बांध बने। वो बांध बनने के बाद मेरा क्षेत्र जो है हरियाणा और पंजाब के तरफ उपज देना शुरू कर देगी। और लोगों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है, बाढ़ की समस्या तो हर साल की है, हर साल वो रिंग बांध बनने के बाद पानी का रुकावट हो जाएगा तो वहाँ बाढ़ जा ही नहीं सकेगा। जब बाढ़ नहीं जाएगा तो पूरी फर्टाइल लैंड जो है वो सोना उपजेगी। वहाँ बेहतरीन मक्के की खेती, बेहतरीन धान की खेती, बेहतरीन गेहूं की खेती होती है, बहुत उपजाऊ भूमि है। लेकिन बाढ़ से परेशानी के वजह से वहाँ धान की खेती हर साल ख़त्म हो जाती है, नाश हो जाती है। उससे बचाव के लिए मैं चाहूँगा, अगर मुझे मौका दिया जनता ने, ऊपर वाले ने मुझे अगर एमएलए बनाया, तो मेरा पहला काम होगा कि आलमनगर विधानसभा को क्षेत्र को मैं
एक रिंग बांध ऐसा बनाऊंगा कि कोसी की विभीषिका से वो बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ में देखिए प्रोफेसर खालिद हैं, जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं माइनॉरिटी सेल के, और भी कई पदों पे रह चुके हैं। राजद में लगभग 35-36 साल से राजद में हैं और लालू प्रसाद यादव के काफ़ी चहेते नेता हैं माइनॉरिटी समाज से जो आते हैं। मगर शायद अब देखना होगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में जो इनकी आखिरी ख्वाहिश है कि आज तक ना इन्हें एमएलसी बनाया गया, ना राज्यसभा भेजा गया, तो इनकी आखिरी ख्वाहिश है कि कम से कम एक जो अंतिम जो एक इच्छा होती है वो हर कोई पूरा करता है। तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राजद इस बार इनकी इच्छा पूरी करता है कि नहीं करते हैं, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। बाकी आज की राजनीति में, खासकर वर्तमान राजनीति में, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। बाकी तो आप लोग भी जानते हैं कि आज की राजनीति में जिसके पास छल है, बल है, दल है, माल है, उसी को लोग तवज्जो देते हैं। पार्टी में टिकट भी दिया जाता है, मगर ईमानदारी की शायद वो कद्र जो पहले हुआ करती थी वो शायद आज की तारीख में नहीं है। धन्यवाद।